दोस्तों, सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए। अपनी नजर सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखिए। अगर आप हर समय लोगों की बातों, उनकी आलोचनाओं और उनकी सोच में उलझे रहेंगे तो वही लोग बाद में आपको ताने भी देंगे। इसलिए अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो फोकस केवल अपने लक्ष्य पर रखें, बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करना सीखें। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है। इस मासिक राशिफल में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आने वाला महीना आपके लिए कितना सकारात्मक और किन मामलों में थोड़ा सावधानी रखने वाला हो सकता है। ध्यान रखने वाली एक जरूरी बात यह है कि यह आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ग्रहों के वर्तमान ट्रांजिट यानी गोचर के आधार पर किया गया सामान्य विश्लेषण है। ट्रांजिट हमें यह समझने में मदद करता है कि इस समय ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति है उसका हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अप्रैल 2026 में हम विस्तार से जानेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पढ़ाई और शिक्षा में कैसी स्थिति बनेगी, प्रेम संबंध में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, वैवाहिक जीवन में कैसी परिस्थितियां रहेंगी, आपका भाग्य कितना साथ देगा और करियर तथा बिजनेस में किस तरह के अवसर बन सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली अचूक उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप इस महीने के सकारात्मक परिणामों को और बेहतर बना सकते हैं। ग्रहों की स्थिति अप्रैल 2026। अब एक नजर डालते हैं अप्रैल महीने में ग्रहों की स्थिति पर, क्योंकि यही ग्रह आपकी राशि पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालने वाले हैं। राशि स्वामी चंद्रमा, केतु दूसरे भाव में स्थित, शुक्र और बुध 8वें भाव में विराजमान, राहु 9वें भाव में, शनि, मंगल और सूर्य 12वें भाव में प्रभाव डालते हुए, बृहस्पति 12वें भाव में स्थित। इन ग्रहों की स्थिति मिलकर अप्रैल महीने में आपके जीवन के कई क्षेत्रों में मिश्रित लेकिन दिलचस्प परिणाम देने वाली है। अब आगे विस्तार से जानते हैं कि अप्रैल के अलग अलग दिनों में आपके जीवन पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा। 1 से 10 अप्रैल। कर्क राशि, स्वास्थ्य। अप्रैल के पहले 10 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। इस समय बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हुए हैं और जब बृहस्पति इस भाव में होते हैं तो अक्सर पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इस दौरान कुछ लोगों को गैस की समस्या, ब्लोटिंग यानी पेट फूलना, अपच, बाहर का खाना खाने के बाद भारीपन जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। अगर आप इस समय लंबी यात्रा कर रहे हैं या ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं तो ये समस्याएं थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा राहु और बुध की युति भी आपके स्वास्थ्य पर हल्का प्रभाव डाल सकती है। इसके कारण कुछ लोगों को स्किन एलर्जी, खुजली या रैशेज, अचानक सिर दर्द, हल्की बेचैनी या घबराहट जैसी चीजें महसूस हो सकती हैं। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने से आप इन चीजों से आसानी से बच सकते हैं। सलाह, जितना हो सके बाहर का खाना कम करें, ज्यादा मसालेदार और जंक फूड से दूरी रखें, पानी ज्यादा पिएं और अपनी नींद पूरी करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य भी काफी हद तक संतुलित रहेगा। पढ़ाई। अब बात करते हैं पढ़ाई और स्टडी फोकस की। अप्रैल के पहले 10 दिनों में पढ़ाई को लेकर एक दिलचस्प स्थिति देखने को मिल सकती है। कभी आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, पढ़ाई में पूरा फोकस है और आप लगातार पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अचानक कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा, ध्यान बार बार भटक रहा है, मोबाइल, सोशल मीडिया या दूसरी चीजों में मन लगने लगे। इसका मुख्य कारण है मंगल और शनि का प्रभाव। जब मंगल और शनि साथ में प्रभाव डालते हैं तो इंसान के अंदर कभी बहुत ज्यादा ऊर्जा और कभी अचानक आलस या डाइवर्जन देखने को मिलता है। यानी आपका शरीर तो पढ़ाई के सामने बैठा होगा लेकिन आपका मन कहीं और घूम रहा होगा। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है अपने मन को कंट्रोल करना। अगर आप अपने फोकस को संभाल लेते हैं और खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं तो यही समय आपके लिए काफी प्रोडक्टिव भी बन सकता है। लव लाइफ। अब बात करते हैं लव लाइफ की। अप्रैल के पहले 10 दिनों में आपकी लव लाइफ थोड़ी मिश्रित यानी मिक्स्ड रिजल्ट्स दे सकती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आपको अपने पार्टनर के मूड को समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। कभी आपको लगेगा कि वो बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन कभी अचानक ऐसा भी हो सकता है कि बिना किसी बड़ी वजह के नाराज हो जाएं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाए, आपसे ज्यादा उम्मीदें रखने लगे। कभी कभी आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि आखिर उनका मूड बदल क्यों रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रिश्ते में कोई बड़ी समस्या आने वाली है। असल में इस समय ग्रहों का प्रभाव ऐसा है कि भावनाएं थोड़ी ज्यादा उतार चढ़ाव वाली हो सकती हैं। इसलिए अगर कभी छोटी मोटी बहस हो भी जाए तो उसे दिल पर मत लीजिए। थोड़ा धैर्य रखें और अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें।
अंत में देखा जाए तो यह समय ऐसा है जहां रिश्ता बना रहेगा, बस थोड़ा नोक झोंक और हल्का ड्रामा चलता रहेगा। और कई बार यही छोटी छोटी नोक झोंक रिश्ते को और गहरा भी बना देती है। 11 से 20 अप्रैल, करियर। अप्रैल के दूसरे चरण यानी 11 से 20 अप्रैल के बीच करियर से जुड़ी स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होने लगती हैं। अगर आपको पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा था कि मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहे या काम में रुकावटें आ रही हैं, तो इस समय से चीजें धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो सकती हैं। खासकर 11 अप्रैल के बाद ग्रहों की स्थिति में थोड़ा बदलाव दिखाई देता है। इस समय बुध का प्रभाव मजबूत होने लगता है और बुध का सीधा संबंध होता है बिजनेस, कम्युनिकेशन, व्यापारिक समझ और नए अवसरों से। यही कारण है कि इस दौरान आपको काम और बिजनेस से जुड़े कुछ नए संकेत और नए मौके मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो यह समय ऐसा हो सकता है जब अचानक किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो, कोई नया कॉन्टैक्ट या क्लाइंट बन जाए, कोई पुराना रुका हुआ काम फिर से शुरू हो जाए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि बिजनेस में हलचल बढ़ने लगी है। इस समय बिजनेस में आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। नए अवसर, ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जिनके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं होगा। अगर आप सतर्क रहेंगे तो इन अवसरों को पकड़ सकते हैं। नए संपर्क, नेटवर्किंग इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी मीटिंग, कॉल या सोशल कनेक्शन के जरिए ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आगे चलकर आपके काम में मददगार साबित हों। धीरे धीरे ग्रोथ, भले ही अचानक बहुत बड़ा फायदा न मिले, लेकिन धीरे धीरे काम में सुधार और स्थिरता दिखाई देने लगेगी। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने प्रयास लगातार करते रहें, क्योंकि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि अगर आप मेहनत और समझदारी से काम करेंगे तो आने वाले समय में बिजनेस और करियर दोनों में अच्छा परिणाम मिल सकता है। 14 अप्रैल के बाद सबसे महत्वपूर्ण समय, अप्रैल महीने का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली समय 14 अप्रैल के बाद शुरू होता है। इस दिन से सूर्य उच्च के हो जाते हैं और ज्योतिष में सूर्य का उच्च होना बहुत मजबूत और सकारात्मक माना जाता है। जब सूर्य मजबूत स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ने लगती है। यही कारण है कि इस समय आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह समय खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं या अपने करियर में नई पहचान और सम्मान पाना चाहते हैं। इस दौरान आपको अपने काम में एक अलग तरह की ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होगा। कई बार ऐसा होगा कि जिस काम को करने में पहले आपको संकोच या डर लगता था, उसी काम को आप अब पूरे आत्मविश्वास के साथ करने लगेंगे। कार्यस्थल पर भी आपके काम की सराहना हो सकती है। सीनियर अधिकारी या आपके बॉस आपके प्रयासों को नोटिस कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के अवसर बन सकते हैं। अगर आप इस समय नई नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए 14 अप्रैल से 14 मई के बीच का समय काफी शुभ और संभावनाओं से भरा हुआ माना जा सकता है। इस दौरान इंटरव्यू के अच्छे अवसर, नौकरी से जुड़ी सकारात्मक खबर या किसी अच्छे संस्थान से ऑफर मिलने की संभावना बन सकती है। वैवाहिक जीवन, अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। अप्रैल महीने में आपकी मैरिड लाइफ कुल मिलाकर 70 से 80% तक अच्छी रहने के संकेत दे रही है। रिश्ते में स्थिरता बनी रहेगी और दोनों के बीच समझ भी बनी रह सकती है। हालांकि ग्रहों के प्रभाव के कारण कभी कभी लाइफ पार्टनर का गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है। छोटी मोटी बहस या मतभेद हो सकते हैं। किसी छोटी बात को लेकर नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन यह सब अस्थायी होगा। अगर आप थोड़ी समझदारी और धैर्य से काम लेते हैं तो ये छोटी छोटी बातें रिश्ते पर ज्यादा असर नहीं डालेंगी, बल्कि कई बार ऐसे छोटे मतभेद भी रिश्ते को और मजबूत बना देते हैं, क्योंकि इससे एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस समय रिश्ते में संतुलन बना रहेगा और वैवाहिक जीवन सामान्य से अच्छा ही रहने वाला है। यात्रा के योग, अप्रैल के इस समय में एक और खास बात देखने को मिलती है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि लाइफ पार्टनर के साथ लंबी यात्रा का योग बन सकता है। यह यात्रा कई कारणों से हो सकती है, जैसे घूमने फिरने या छुट्टियां बिताने के लिए, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा या किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ऐसी यात्राएं केवल घूमने के लिए ही नहीं होती, बल्कि कई बार ये रिश्तों को और मजबूत और गहरा बनाने का काम भी करती हैं। इस दौरान अगर आप दोनों साथ में कहीं बाहर जाते हैं तो आपको एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। इससे आपसी समझ भी बढ़ेगी और रिश्ते में जो छोटी मोटी दूरियां हैं वो भी कम हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको मौका मिले तो इस समय ट्रैवल प्लान करना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। भाग्य, अब बात करते हैं भाग्य यानी लक फैक्टर की। अप्रैल के महीने में भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में दिखाई नहीं देता। इसका मुख्य कारण यह है कि बृहस्पति इस समय 12वें भाव में स्थित हैं।
जब बृहस्पति 12वें भाव में होते हैं तो अक्सर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वह मेहनत बहुत कर रहा है, कोशिशें भी तो पूरी कर रहा है, लेकिन फिर भी परिणाम उतने अच्छे नहीं मिल पा रहे जितनी उम्मीद थी। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि चीजें बनते बनते आखिरी समय में थोड़ी रुकावट आ जाती हैं, लेकिन यहां घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्थिति स्थायी नहीं है। अच्छी खबर यह है कि 2 जून के बाद बृहस्पति आपकी राशि के पहले भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष के अनुसार यह स्थिति काफी शुभ मानी जाती है। जब बृहस्पति पहले भाव में आते हैं तो भाग्य मजबूत होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नए अवसर मिलने लगते हैं और कई रुके हुए काम भी धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। इसलिए अगर अप्रैल में कुछ कामों में थोड़ी देरी या बाधा महसूस हो रही है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। बस धैर्य रखें, मेहनत जारी रखें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए ज्यादा मजबूत और फायदेमंद साबित हो सकता है। अचूक उपाय। अगर आप चाहते हैं कि अप्रैल महीने में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम हों और सकारात्मक परिणाम बढ़ें, तो कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय जरूर अपनाएं। ये उपाय आपके मन को भी स्थिर करेंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाएंगे। एक, सूर्य को जल अर्पित करें। हर सुबह सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तांबे के लोटे में साफ पानी भरकर सूर्य देव को अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, करियर में सम्मान मिलता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 2 रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन की बेचैनी कम होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह उपाय विशेष रूप से मानसिक तनाव कम करने, डर और असुरक्षा दूर करने और साहस बढ़ाने में मदद करता है। 3, चंद्रमा का बीज मंत्र 108 बार। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा को मजबूत करना आपके लिए बहुत जरूरी है। शाम के समय या सूर्यास्त के बाद यह मंत्र 108 बार जपें। इससे मन शांत होता है, भावनात्मक संतुलन बढ़ता है और मानसिक स्थिरता मिलती है। 4, गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र 108 बार। अप्रैल में बृहस्पति 12वें भाव में होने के कारण उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए यह मंत्र जपना बहुत लाभकारी रहेगा। इस मंत्र का 108 बार जप करने से भाग्य मजबूत होता है, ज्ञान और बुद्धि बढ़ती है और जीवन में सही दिशा मिलने लगती है। अगर आप इन उपायों को नियमित और श्रद्धा के साथ करते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगेंगे। और याद रखिए, उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब उनके साथ आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच भी जुड़ी हो।